18 दिसंबर 1937 ये वो दिन था जिस दिन भारत में एक महान उद्योगपति का जन्म होता है और इस बच्चे का पूरा नाम रतन नवल टाटा रखा जाता है। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने टाटा ग्रुप्स और भारत में उद्योग को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वैसे तो रतन टाटा एक बिजनेसमैन थे, पर वो हमेशा व्यापार से अधिक अपने देश हित को ध्यान में रखते थे। रतन टाटा एक दूरदर्शी तथा परोपकारी व्यक्ति थे और 9 अक्टूबर 2024 के दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। इसके साथ ही भारत ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया। इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जानेंगे और उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा परिवार एक पारसी परिवार है और ये परिवार मूल रूप से गुजरात के नवसारी शहर से मुंबई में स्थापित हुआ था। इस परिवार के आर्थिक विरासत के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे तथा जमशेद जी टाटा के पुत्र का नाम रतन टाटा था और रतन टाटा के दत्तक पुत्र हुए नवल टाटा। दरअसल नवल टाटा भी टाटा परिवार के ही किसी दूर के रिश्तेदार के अनाथ बच्चे थे, जिसे रतन टाटा की पत्नी ने खुद की कोई संतान न होने के कारण गोद ले लिया था और नवल टाटा के पुत्र हुए रतन टाटा, यानी कि रतन टाटा के दादा का नाम भी रतन टाटा ही था। रतन टाटा का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हुआ था। रतन टाटा जी जब मात्र 10 वर्ष की आयु के थे तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। माता पिता के अलग होने के पश्चात बालक रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। अगर बात करें रतन टाटा के शिक्षा की, तो उन्होंने अपनी आधारभूत शिक्षा मुंबई, शिमला तथा न्यूयॉर्क शहर में पूरी की। वहीं इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित कार्नेल यूनिवर्सिटी से वर्ष 1959 में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा किस प्रकार के परोपकारी थे, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, यानी कि कार्नेल यूनिवर्सिटी, वहां इन्होंने वर्ष 2008 में $50 मिलियन डोनेट किए, जो अब तक के इतिहास में किसी भी यूनिवर्सिटी को दिया गया सबसे बड़ा डोनेशन था। रतन टाटा भारत ही नहीं पूरे विश्व के जाने माने उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे। ये टाटा सन्स और टाटा ग्रुप्स के कंपनियों के चेयरमैन थे। इन्होंने अपने जीवन काल में टाटा ग्रुप्स की कंपनीज को और टाटा साम्राज्य को पूरे विश्व में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। टाटा साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1968 में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी और अपने 150 वर्षों से भी अधिक के इतिहास में इस ग्रुप ने भारत सहित दुनिया भर में अपने काम को फैलाया। अभी के समय में टाटा की सभी कंपनीज में 10 लाख से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। टाटा ग्रुप्स कितना बड़ा है, यह आप कुछ आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान में टाटा ग्रुप्स की 96 कंपनीज दुनिया के 6 महाद्वीपों पर 40 से भी अधिक देशों में कार्यरत हैं। वहीं टाटा ग्रुप्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज दुनिया के 150 से भी अधिक देशों में उपयोग किए जाते हैं। वहीं 31 जुलाई 2024 तक टाटा की कुल मार्केट कैपिटल वैल्यू $400 बिलियन से भी अधिक थी। आज के समय में टाटा नमक, चाय यानी कि एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक के बिजनेस में है। अकेले टाटा ग्रुप्स की 26 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। यही नहीं, वर्ष 2008 में टाटा ने विश्व प्रसिद्ध मोटर कार कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर जैसी विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स को भी अधिकृत किया और अपने अधिकार में लिया। ऐसे ही टाटा ने विश्व भर की कई प्रसिद्ध कंपनीज का अधिग्रहण किया। अकेले टाटा ग्रुप्स की कंपनीज का वैल्यूएशन पाकिस्तान की जीडीपी से भी अधिक है। रतन टाटा जी ने इन कंपनीज को पूरे विश्व में फैलाया और पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। रतन टाटा को बुक्स पढ़ना अत्यधिक पसंद था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस रुचि के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। रतन टाटा को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भूषण, ऐसे ही पूरी दुनिया की तरफ से अलग अलग पुरस्कार तथा अवार्ड्स मिले हैं। ये भारत के काफी सम्मानित और आदर्श व्यक्तियों में से एक थे। टाटा ने अपने जीवन काल में कभी भी शादी नहीं की। वर्ष 2011 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, पर हर बार किसी न किसी कारण से नहीं कर पाया। रतन टाटा की कोई भी संतानें नहीं है। अब जानते हैं रतन टाटा के कुछ रोचक अनसुने किस्से।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार रतन टाटा जी ने ये कहा था कि जब वे अमेरिका के लॉस एंजलिस में थे उस समय वे किसी लड़की के करीब आए थे और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। पर उस समय भारत में 1962 की भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, जिससे कि उस लड़की के माता पिता उस लड़की को भारत भेजने में असमर्थ थे, जिससे कि उनकी शादी रुक गई। उसके बाद रतन टाटा ने कभी भी शादी नहीं की और अपने बिजनेस की दुनिया में डूब गए। वहीं भारत में सबसे सस्ती कार की शुरुआत भी एक रात से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं नैनो की, जिसे कि एक लखटकिया कार भी कहा गया और एक आम भारतीय की कार भी। दरअसल एक रात रतन टाटा ने एक आम भारतीय परिवार जो रात के समय बारिश में भीगते हुए कहीं जा रहा था उसको देखा और उसी समय उन्होंने ये सोचा कि वे एक ऐसी कार बनाएंगे जो एक आम आदमी की पहुंच में होगी, और उन्होंने अपनी इस सोच को वास्तविकता का स्वरूप दिया और नैनो का जन्म हुआ। टाटा नैनो वर्ष 2008 में एक आम भारतीय के पास पहुंची। वर्ष 1991 में ये टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने और वर्ष 2012 तक इसके चेयरमैन रहे। इस दौरान टाटा ने अद्भुत प्रगति की। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप्स ने अपने लाभ में 50 गुना से भी अधिक की वृद्धि की तथा टाटा समूह का राजस्व 40 गुना ज्यादा बढ़ा। रतन टाटा ने 105 वर्ष पुराने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए। रतन टाटा को उड़ान भरने का काफी शौक था और वे एक लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में उड़ान भरना सीख लिया था। रतन टाटा ने वर्ष 2007 में F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। रतन टाटा के पास कई विमान भी थे। रतन टाटा को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक लीजेंड और रोल मॉडल मानते थे। रतन टाटा की विनम्रता, दूरदर्शिता और उदारता तथा अपने लक्ष्यों पर अडिग रहने और परोपकार के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये गुण हमेशा हमें और आने वाली पीढ़ी को सिखाती रहेगी और हमारे देश के इस सच्चे, ईमानदार और महान उद्यमी तथा परोपकारी व्यक्ति को हम अपने दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें नमन करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।